हेलो एवरीवन, आज हम मोनोटोमी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। बिफोर गोइंग टू द प्रूफ स्टेटमेंट करते हैं हम थ्योरम की। देखो क्या है मोनोटोमी थ्योरम की स्टेटमेंट। एक फंक्शन है f जिसका डोमेन है d, फंक्शन है एनालिटिक, तो यानी f कोमा d कैसा फंक्शन, क्या हो गया हमारे पास फंक्शन एलिमेंट। क्लियर। g हमें एक रीज़न गिवन है, ये रहा g, जो किसको कंटेन करता है, d को। क्लियर। तो g एक रीज़न था कंटेनिंग d सच दैट, आगे देखो क्या गिवन है, f कोमा d एडमिट्स अनरेस्ट्रिक्टेड कॉन्टिन्यूएशन इन g। मतलब जो ये फंक्शन एलिमेंट है ना f कोमा d, इसके पास ये क्या है, इसके पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, अनरेस्ट्रिक्टेड यानी कि अनलिमिटेड एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस डोमेन d में। डोमेन d में इसके पास बहुत सारी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर। अब क्या गिवन है आगे, डोमेन d का एक पॉइंट है स्मॉल a और g का एक पॉइंट है b। ऐसा है a से लेकर b तक। क्लियर। a से b तक दो पाथ हैं हमारे पास, एक पॉइंट a d का और b पॉइंट g का। a से b तक एक पाथ है हमारे पास गामा नोट और एक पाथ है हमारे पास गामा वन। क्लियर। लेट गामा नोट एंड गामा वन बी द पाथ्स इन g फ्रॉम a टू b। क्लियर। उसके बाद देखो क्या गिवन है कि जो फंक्शन है हमारा f नाम का, जो एनालिटिक फंक्शन था, गामा नोट पाथ के अलोंग फंक्शन की एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है, मान लो कौन सी, एफ टी डी टी। और गामा वन जो पाथ है ना, इसके अलोंग मान लो फंक्शन की एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है हमारे पास जी टी डी टी, वर्ड टी इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। यही लिखा मैंने। लेट गामा नोट और गामा वन दो पाथ्स थे। अच्छा, गामा नोट गामा वन दोनों कैसे हैं, रेक्टिफिएबल पाथ्स हैं, यानी कि जिनकी फिक्स्ड एंगल पॉइंट्स हैं, लेंथ फाइनाइट है ए से लेकर बी तक। एफ टी डी टी और जी टी डी टी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है एफ कोमा डी की, एक गामा नोट पाथ के अलोंग और एक गामा वन पाथ के अलोंग। क्लियर। अगर ऐसा है तो आई वॉन्ट टू प्रूव, तो मुझे क्या चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा, एक और कंडीशन गिवन है कि जो गामा नोट पाथ है और जो गामा वन पाथ है, दोनों पाथ कैसे हैं, फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटोपिक पाथ, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटोपिक पाथ क्या होता है। क्लियर। अगर ऐसा है तो आई वॉन्ट टू प्रूव दिस थिंग कि जो F1 है ये वाली एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन, इसका इस F1 ये वाली वैल्यू किस एंड पॉइंट पे, जो ए से बी इनिशियल से फाइनल एंड पॉइंट है ना, बी वाले एंड पॉइंट पे, ये किसके इक्वल होगी, G1 एट बी के इक्वल होगी। क्लियर। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो एक बार मैं स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। क्या है स्टेटमेंट में, एक फंक्शन एलिमेंट है f कोमा डी। f एक फंक्शन है जो एनालिटिक है डोमेन d पे। ये देखो ये है डोमेन d और ये है मान लो g। क्लियर। फिर क्या गिवन है, यहाँ एक पॉइंट है a, यहाँ एक पॉइंट है b। a से b तक दो पाथ हैं, एक मान लो ये गामा नोट और एक मान लो गामा वन। क्लियर। गामा नोट पाथ के अलोंग जो फंक्शन है ना, ये इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है किस टाइप से, एफ टी कोमा डी टी टाइप से। क्लियर। इस पाथ के अलोंग, और इस फंक्शन की f कोमा डी की एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन गामा वन के अलोंग किस टाइप की दे रखी है हमें, जी टी कोमा डी टी टाइप की। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। ए और बी दोनों कैसे हैं, होमोटॉपिक, फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटॉपिक पाथ है और दोनों ही रेक्टिफिएबल हैं ए से लेकर बी तक। क्लियर। अगर ऐसा है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो मुझे क्या चीज़ प्रूव करनी है, जो f है यानी ये वाली एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन, f की वैल्यू इस एंड पॉइंट पे, यानी जब t1 है और जो कर्व a से b तक है, तो ये b पाथ के कोरस्पॉन्डिंग G1b के इक्वल होना चाहिए। आई वॉन्ट टू प्रूव दिस। क्लियर। तो मुझे यहाँ तक पहुँचाना है अपने आप को। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है प्रूफ। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। क्या है, देखो थ्योरम के प्रूफ में कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गामा नोट और गामा वन हमें दो कर्व्स गिवन थी। कैसी कर्व्स थी, जो तो गामा नोट और गामा वन फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटोपिक पाथ्स हैं जी में गिवन है।
तो कंडीशन लगा दूँ, मैं डेफिनेशन लगा दूँ जो हमने इससे पहले स्टडी करी थी। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक गामा नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से जी तक, और गामा इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पीछे जो हमने डेफिनेशन करी थी बस मैंने डेफिनेशन अप्लाई करी फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटॉपिक पाथ्स की। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो हमने क्या किया, u एक पॉइंट फिक्स कर लिया। u कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। एक टाइम के लिए मैंने उसको फिक्स कर लिया। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि गामा नाम का फंक्शन, कैपिटल गामा, अगर t 0 पे ऑपरेट हो रहा है तो मुझे गामा 0 मिलता है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ये अगर 1 पे ऑपरेट होता है तो यहाँ 1 मिल जाता है। तो बेसिकली अगर ये गामा टी यू होगा तो मुझे पाथ क्या मिल जाएगा, गामा यू मिल जाएगा फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? तो मैं ओवरऑल एक जनरल फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके यहाँ पर रख सकती हूँ। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो हमें गिवन क्या है, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। गिवन था हमें कि f, d एक फंक्शन एलिमेंट था और इस फंक्शन एलिमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन एग्जिस्ट कर रही थी गामा पाथ्स के अलोंग। तो गामा नोट पाथ था तो एक एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन थी, गामा 1 था तो दूसरी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन थी। क्लियर? तो मैं इसको जनरलाइज करके मैं इसको यूज़ करती हूँ। कैसे जनरलाइज किया कि f, d एक फंक्शन एलिमेंट है। क्लियर? गामा u नाम के पाथ्स हैं मेरे पास। तो इस फंक्शन एलिमेंट की एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन क्या होगी इस पाथ के अबाउट। मैंने लेट करा कि इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है ht, dt। क्लियर? अब पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ नोट होगा तो मुझे ht नोट dt नोट लिखना पड़ेगा। पाथ अगर 1 होगा, गामा 1, तो मुझे ht1 dt1 लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जनरलाइज करके मैंने क्या लिख दिया, गामा u पाथ के अलोंग इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन htU, dtu। देखो यही चीज़ लिखी। नाउ बाय हाइपोथेसिस जो हमें गिवन है, देयर इज एन एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। कौन सी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन मैंने अज्यूम कर ली, ht, u, dtu अलोंग गामा यू। इज इट क्लियर? तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है ना उसको नाम दे दिया ht, dt का। अब हर पाथ के अलोंग अलग अलग है तो मैंने u पाथ के अलोंग इसको नाम क्या दे दिया यहाँ पर, tu। क्लियर नाउ? अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट होता है। क्या है वो रिजल्ट? कि अगर गामा एक पाथ है 0,1 से c तक, ठीक है, और गामा रेक्टिफिएबल पाथ है a से b तक, ये और ये दोनों अगर एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है किसी f नोट, d नोट फंक्शन एलिमेंट की अलोंग गामा, सच दैट इनिशियल पॉइंट पे अगर ये दोनों एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस इक्वल हैं तो ये फाइनल पॉइंट पे भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्लियर? तो ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन है होता है हमारे पास, मान लो ये रिजल्ट देखो क्या कह रहा है, अगर एक फंक्शन है f। क्लियर? इस फंक्शन के पास ना अगर दो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन होती हैं, ठीक है, मान लो एक हो गई एफ टी और एक मान लो जी टी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी पाथ के अलोंग। क्लियर? और टी अगर 0 से 1 के बीच में है तो अगर फंक्शन की टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 तक, अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ टी पर यानी कि एफ नोट और इनिशियल वैल्यू टी पर जी नोट, इनकी वैल्यू इस एंड पॉइंट पे अगर इक्वल होती है ना तो इसे ये कहाँ पर भी इक्वल होती है, फाइनल एंड पॉइंट पर भी ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर? तो इसी रिज़ल्ट को मैं यूज़ करूँगी और फिर हम अपने प्रूफ पर पहुँचेंगे। अब देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या था, एफ एक फंक्शन था, है ना, उसकी दो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस थी, एक तो जी वाली टर्म्स में और एक एफ वाली टर्म्स में। क्लियर? अभी मैंने एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन कैसी अज्यूम करी, एच टी डी टी यू, इस टाइप से मैंने एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन अज्यूम करी। क्लियर? तो मैं एक बार मान लेती हूँ कि इसकी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन ये है और एक बार जी टी की एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन क्या है, एच टी। क्लियर? तो अब देखो, जब जी टी की एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन एच टी हो जाएगी,
मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि इनिशियली ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स बाय दिस रिजल्ट फाइनल एंड पॉइंट पर भी ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब G1B पर किसके इक्वल होगा, H1,1, यहाँ HTU था ना, तो H1,1 B पर भी इक्वल होगा। सिमिलरली अगर F की कॉन्टिन्यूशन H की टर्म्स में है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं। क्लियर? अब देखो जो लास्ट में थ्योरम का जो रिजल्ट था उसमें मुझे क्या प्रूव करना था, ये चीज़ कि F1B किसके इक्वल होना चाहिए था, G1B के इक्वल होना चाहिए था। इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में है ये दोनों टर्म्स, इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू शो दिस ना कि ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। H10 एट द पॉइंट B किसके इक्वल होगा, H11 एट द पॉइंट B, यानी कि इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगी। क्लियर? तो अब मेरा जो क्लेम है वो सिर्फ यही है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्लियर? अब टू प्रूव दिस, अब देखो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने एक सेट कंस्ट्रक्ट करा। कैसा सेट, कैपिटल यू। यू किस टाइप का सेट है, देखो यू में क्या जा रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के वो एलिमेंट्स यू सेट में जा रहे हैं। कौन से एलिमेंट, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। किस कंडीशन को, जिनके कोरस्पॉन्डिंग H1U at the point B is equals to H1,0 at the point B। वो सारे U जो इस जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, वो U इस कैपिटल U में जा रहे हैं। क्लियर? अब देखो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो U है स्मॉल u, यस 1, अगर 1 किस में चला जाए मेरे पास, कैपिटल U में चला जाए। क्लियर? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 1 किस में चला गया, कैपिटल U में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से H11B किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ये आ जाएगा H11B किसके इक्वल हो जाएगा, H10 एट द पॉइंट B। और इन दोनों को ही तो हमें इक्वल दिखाना था। क्लियर? तो मेरा क्लेम क्या है बेसिक यहाँ पर, कि जो कैपिटल U है ना, मैं ये प्रूव कर दूंगी कि जो 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल U को। क्लियर? अब देखो 1 कैपिटल U में कैसे जाएगा, मैं आपको थ्योरम को बैक स्टेप पर लेकर जा रही हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करके लॉजिक बताकर उसे स्टार्टिंग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। क्लियर? अब मुझे इसमें पहुँचाना है कि 1 इसमें जाना चाहिए। 1 इसमें चला गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, कैपिटल U को ना क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के इक्वल दिखाऊंगी मैं। क्लियर? अब U को 0,1 के मुझे इक्वल दिखाना है। इसका मतलब मैं इसके लिए क्या प्रूव करूँगी, देखो ध्यान से, 0,1 जो है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 कनेक्टेड है क्योंकि एक इंटरवल है। क्लियर? अगर मैं कैपिटल U को 3 चीज़ें प्रूव कर दूँ कि वो नॉन एम्प्टी है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी सबसेट है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 का। कैपिटल U, इफ आई कैन प्रूव कैपिटल U इज ए नॉन एम्प्टी, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सबसेट ऑफ द इंटरवल 0,1, तो कैपिटल U क्या हो जाएगा, बाय आवर थ्योरम कनेक्टिवनेस पे जो थ्योरम है, U क्या हो जाएगा, या तो एम्प्टी होना चाहिए या पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल 0,1 होना चाहिए। पर अभी मैं दिखा दूंगी कि U नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब U किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा होते ही मेरे पास प्रूफ आ जाएगा मेरा। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सबसे पहले मैं प्रूव करूंगी, मुझे अब 3 चीज़ें प्रूव करनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, U नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड U ओपन, और थर्ड U कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, U को नॉन एम्प्टी दिखाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि U एम्प्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसमें 0 जाएगा। कैसे जाएगा 0, देखो 0 इस इंटरवल का एक एलिमेंट है, 0 इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, H10 एट द पॉइंट B विल बी इक्वल्स टू H10 एट द पॉइंट B। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है 0 कहाँ चला जाएगा, U में चला जाएगा, और U कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एम्प्टी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी, H10 इज इक्वल्स टू H10 एट द पॉइंट B हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 0 U में चला गया, सो U कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। क्लियर? अब देखो, अब मुझे क्या प्रूव करना है, U को ओपन, देन आई प्रूव कि U कैसा है, हमारे पास एक क्लोज्ड सबसेट है। क्लियर? तो अब U को हम ओपन प्रूव करते हैं।
यू को ओपन प्रूव करने के लिए वी शैल प्रूव दिस, मैं ये चीज़ प्रूव करूँगी। क्या चीज़? कि ना यू एक पॉइंट ले लेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से, देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जब जब यू और वी का डिफरेंस डेल्टा से कम है तब तब ऐसी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। h1u एट द पॉइंट बी किसके इक्वल आना चाहिए? h1v एट द पॉइंट बी। क्लियर? मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि जो कैपिटल यू है वो कैसा सेट हो जाएगा? हमारा ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, इस क्लेम को प्रूव करने के लिए एक लैमा यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द स्टेटमेंट ऑफ लैमा। क्या है? देखो लैमा की स्टेटमेंट, एफ कोमा टी डी कोमा एफ टी कोमा डी टी अगर एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है किसी एक फंक्शन एफ की और गामा कोई एक पाथ है सच दैट गामा और सिग्मा का डिफरेंस हमारे चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से कम है, और जी टी डी टी क्या है हमारे पास? एक पाथ है हमारे पास जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है, और इनिशियल पॉइंट पे अगर दोनों एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस इक्वल है तो वो फाइनल पॉइंट पर भी कैसी होती हैं? दोनों। देखो क्या है लेमा, इसको मैं दोबारा से इंटरप्रेट करके दिखाती हूँ आपको कि एक ना पाथ है, मान लो गामा, एक पाथ है हमारे पास गामा नाम का, ये इस पाथ के अलोंग मान लो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है एफ टी डी टी। क्लियर? और एक और पाथ है मेरे पास सिग्मा। क्लियर? सच दैट गामा और सिग्मा का डिफरेंस अगर हमारे चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से कम है। क्लियर? और मुझे ना इसी गामा पाथ के अलोंग एक और एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन मिल जाए, कौन सी? जी टी डी टी। क्लियर? अगर ऐसा है कि गामा और सिग्मा का डिफरेंस हमारे चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से कम है तो भी क्या होगा? इनकी इनिशियल वैल्यूज़ अगर इक्वल है ना देन इनकी फाइनल वैल्यूज़ भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, पर अब लेमा ने क्या कहा कि अगर आपको दो पाथ्स के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन मिल जाता है ना तो उसमें से किसी भी पाथ के अलोंग आने वाली एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस की इनिशियल वैल्यू अगर इक्वल हैं तो उनकी फाइनल वैल्यूज़ भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इज़ इट क्लियर? नाउ इसी लेमा को मैं यूज़ करूँगी। गामा हमने एक पाथ लिया 0,1 से सी तक जो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर बी तक। देन टू फाइंड एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट सिग्मा कोई और पाथ है ए से बी तक विद सिग्मा कोई और पाथ है ए से बी तक विद गामा और सिग्मा का डिफरेंस किससे कम है? जब जब हमारे चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से। इफ़ फिर हमने क्या किया? एक और एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन ली एफ कोमा डी की, किस पाथ पर? उसी गामा वाले पाथ पर। देन ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अगर इनिशियल पाथ पर दोनों इक्वल हैं तो फाइनल पाथ पर भी उनकी वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। क्या किया? देखो यहाँ पर दो पाथ लिए, एक गामा यू और एक सिग्मा। क्लियर? गामा यू और सिग्मा का डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से कम है, ठीक है, तब क्या होगा? गामा यू के अबाउट एक तो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन एच टी यू वाली थी जो हमने पीछे डिफाइन की थी, और एक अब मैंने एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन कौन सी ले ली? इसके अबाउट के टी कोमा ई टी टाइप की। इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है तो इसका मतलब क्या है? जब जब एच टी और के टी की इनिशियल वैल्यूज़ इक्वल होंगी, यानी कि एच टी ज़ीरो एट द पॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगा? के ज़ीरो एट द पॉइंट ए, तब इनकी फाइनल वैल्यूज़ भी तो इक्वल होंगी ना विद द हेल्प ऑफ लेमा। क्लियर? नाउ अब देखो, जो कैपिटल गामा फंक्शन था हमारे पास वो फिक्स्ड एंड पॉइंट होमोटॉपिक पाथ की डेफिनेशन में किस टाइप का है? 0,1 क्रॉस 0,1 से लेकर जी तक। बेसिकली ये कैसा फंक्शन है? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब देखो, अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो जब जब u और v का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो लेट अस कंसीडर गामा यू और गामा वी, दो पार्ट्स का मैंने डिफरेंस लिया। अच्छा, गामा यू तो कैपिटल गामा टी यू के इक्वल था, हमने डिफाइन किया था पहले कि जो गामा टी यू है वो किसके इक्वल हो जाता है? गामा यू विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। सिमिलरली यहाँ वी है तो वी आ जाता है, तो ये गामा यू माइनस गामा वी को मैं इस तरीके से लिख दूँ। अब
गामा तो क्या है, कैपिटल गामा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब जब जब यू और वी का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा तब तब गामा टी यू माइनस गामा टी वी किससे कम होगा, हमारे चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से कम होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि गामा की जो दो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आ चुका है, यानी कि दो पाथ मुझे ऐसे मिल गए हैं जो एप्सिलॉन से कम आ चुके हैं। क्लियर? अब अगर दो पाथ्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ चुका है और उन दोनों पाथ्स पे जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है गामा यू, जो स्मॉल गामा है, इस पाथ पर जो दो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस हैं अगर उनकी इनिशियल वैल्यू सेम है तो उनकी फाइनल वैल्यू भी सेम होंगी। क्लियर? और मुझे अच्छे से पता है कि जो ये गामा यू है इस पाथ पर इनिशियल वैल्यूज़ तो सेम हम लेकर ही चले थे, हैंस गामा यू पे जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशंस हैं उनकी फाइनल वैल्यू भी तो इक्वल हो जाएगी ना। फाइनल वैल्यू इक्वल होने का मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, एच वन यू किसके इक्वल हो जाएगा, एच वन वी एट द पॉइंट बी के इक्वल। कब ऐसा हो रहा है, वेन एवर यू और वी का डिफरेंस क्या है, लेस देन डेल्टा। क्लियर? अब देखो ओपन तक कैसे पहुंचेंगे। अब हम स्मॉल यू कहाँ का पॉइंट लिया था हमने, कैपिटल यू में से। स्मॉल यू वॉज ए पॉइंट ऑफ कैपिटल यू। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो कोई एक नंबर था। अब एक चीज़ बताओ, जब स्मॉल यू कैपिटल यू का एक पॉइंट है तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। क्लियर? तो इस पर कैपिटल यू में जाने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए होती थी, यहाँ पर जीरो होता था, एच वन यू एट द पॉइंट बी किसके इक्वल आता था, एच वन जीरो एट द पॉइंट बी के इक्वल। इसका मतलब जब जब मैंने कोई एक पॉइंट लिया यू कैपिटल यू में से तो वो यू किसके इक्वल बन रहा है, वी के इक्वल, और वी यहाँ से किसके इक्वल आना चाहिए था, ज़ीरो के इक्वल। हैंस मैं ये बोल दूँ ना कि u माइनस वी लेस देन जब जब डेल्टा था, दैट मीन्स इसको ऐसा लिख दूँ v माइनस यू लेस देन डेल्टा। u किसके इक्विवेलेंट हो चुका है यहाँ से, ज़ीरो के, तो क्या चीज़ मिल चुकी है मुझे, ज़ीरो माइनस यू का मोड इज़ लेस देन डेल्टा। हैंस क्लियरली मुझे क्या चीज़ मिल गई यहाँ पर कि u की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी पॉइंट आप लेकर चले कैपिटल u में, ठीक है, उसी की जो नेबरहुड है वो किस में कंटेन हो गई, कैपिटल यू में। तो कैपिटल यू कैसा सेट हो गया, ओपन सेट हो गया। क्लियर? तो कैपिटल यू ओपन हो गया। इट वाज आवर फर्स्ट क्लेम, तो हमने पहला क्लेम अपना प्रूव कर दिया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का मतलब मुझे नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्लेम, दैट इज़ मुझे क्या प्रूव करना है, कैपिटल यू कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब देखो कैपिटल यू को क्लोज दिखाने के लिए मैं ये प्रूव कर दूंगी कि यू और यू का क्लोजर क्या है, इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा। मुझे पता है यू तो ऑलवेज किस में कंटेन होता है, यू क्लोजर में, तो इसका मतलब यू को यू क्लोजर के इक्वल दिखाने के लिए मैं सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव कर दूं कि यू, ये वाली कंटेनमेंट कि यू क्लोजर किस में कंटेन है, यू में कंटेन है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यू क्लोजर को यू में कंटेन दिखाना है, तो मैंने एक एलिमेंट लिया स्मॉल यू, कहाँ से, यू क्लोजर से। लेट करो डेल्टा, अगेन वैसा ही हमने चूज़ किया एक पॉजिटिव नंबर जैसे लास्ट केस में चूज़ किया था, सच दैट यू माइनस वी किससे छोटा है, डेल्टा से। क्लियर? अब एक बात बताओ, जैसे पिछली थ्योरम में हमने किया था, सॉरी पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था, सेम उसी प्रोसीजर से हम इस क्लेम तक पहुंच जाएंगे। अगेन फ्रॉम आर क्लेम एच वन यू एट द पॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच वन वी एट द पॉइंट बी। क्लियर? अब देखो अगर मैं अज्यूम करूं कि v नाम का पॉइंट u में जा रहा है, इसका मतलब एच वन वी किसके इक्वल हो जाएगा, एच वन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि एच वन यू और ये आपस में देखो ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों सेम है। इसका मतलब इस ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म, दैट मीन्स एच वन यू एट द पॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच वन ज़ीरो एट द पॉइंट बी इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कहाँ, इससे मुझे क्या पता चला, u कैसा था, 0,1 का एक ऐसा पॉइंट था सच दैट एच वन यू किसके इक्वल हो गया, एच वन ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो क्लियरली स्मॉल यू किस में चला जाएगा, कैपिटल यू में चला जाएगा, है ना। तो स्मॉल यू कहाँ चला गया हमारा, कैपिटल यू में। पर स्मॉल यू हम लेकर कहाँ चले थे, यू के क्लोजर से। इसने इम्प्लाई क्या कर दिया, कैपिटल यू में। इट इम्प्लाइज यू क्लोजर किस में कंटेन हो गया, यू में कंटेन हो गया। बट यू तो ऑलवेज किस में कंटेन होता है, अपने क्लोजर में। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर आई कैन ईजीली से ना कि यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू के क्लोजर के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और लास्ट में मैंने लिख दिया हैंस कैपिटल यू कैसा सेट हो गया, क्लोज्ड सेट हो गया। क्लियर? अब देखो ध्यान से,
हमने 3 चीज़ें प्रूव करी, कौन कौन सी? यू नॉन एम्प्टी है, ओपन है और क्लोज्ड है। कहाँ पर? क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में। अच्छा, और क्लोज्ड इंटरवल 0,1 तो कैसा सेट है? कनेक्टेड सेट है। क्लियर? हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट? कि अगर कोई एक सेट ए बी का सबसेट है, बी कनेक्टेड है, क्लियर, तो ए जो उसका सबसेट है ना, अगर ये ओपन एज वेल एज क्लोज्ड हो गया तो या तो ए एम्प्टी होगा या फिर ए पूरा खुद किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बी की जगह पे कौन सा सेट है मेरे पास? इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 विच इज़ कनेक्टेड। ए क्या है? यू ओपन भी हो गया और क्लोज भी, तो इसका मतलब या तो यू एम्प्टी होगा या फिर यू किसके इक्वल होगा? पूरे के पूरे 0,1 के इक्वल। बट यू तो एम्प्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि यू इज़ नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, यू अगर क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के इक्वल हो गया, इसका मतलब जो 1 है वो किसको बिलोंग कर गया? यू को बिलोंग कर गया। 1 अगर यू में चला गया, अच्छा यू की कंस्ट्रक्शन थी कैसी? यू ऐसा था ना, यू में 0,1 इंटरवल के वो पॉइंट्स जा रहे थे जिनके कोरेस्पॉन्डिंग क्या था हमारे पास? जिनके कोरेस्पॉन्डिंग यू में वो वाले पॉइंट्स जा रहे थे हमारे पास कैपिटल यू में जिनके कोरेस्पॉन्डिंग H1 यू किसके इक्वल था? बी के कोरेस्पॉन्डिंग H1 0 के कोरेस्पॉन्डिंग एट द पॉइंट बी। क्लियर? अब कैपिटल यू में 1 चला गया, इसका मतलब H11 एट द पॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा? H10 एट द पॉइंट बी के इक्वल हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ यू। एंड इट वॉज नथिंग, किसकी वैल्यू थी? ये तो G1 एट द पॉइंट बी, और ये किसकी वैल्यू थी? F1 एट द पॉइंट बी। हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था कि लास्ट एंड पॉइंट पे जो दो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशंस हैं एट द एंड पॉइंट बी बोथ विल बी